नागेंद्र जी, क्या समझा जाए, कितना इसका फ़ायदा, कितना नुकसान? कई बार नियुक्तियों का नुकसान भी होता है, वैसी स्थिति तो नहीं बन रही है। क्या देखते हैं आप इस नियुक्ति को? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, ये साधने और संतुलन का ही पूरे का पूरा मामला है इसमें। एक तरफ आपने सुना कि बात कही जा रही है कि योजनाओं को तेज गति से उसका क्रियान्वयन हो, क्योंकि अभी तक के ये स्वीकार लिया गया है कि योजनाओं में वो गति नहीं थी जो अपेक्षित थी। तो ये तो तय हो गया कि एक चीज़ इन्होंने ये करी। दूसरी चीज़, फंड भी जो था वो सही ढंग से उसका उपयोग हो जाए और आम जनता के हित की बात थी। अब इसमें दूसरी चीज़ है कि कार्यकर्ता वाकई में जो बहुत जिन्होंने मेहनत करी, पिछली सरकार के खिलाफ जिन्होंने अपने स्वर को मुखर रखा, उनकी योजनाओं की खामियां गिनाई और हमेशा तत्पर रहे, और फिर आम जनता के बीच भी बीजेपी के पक्ष के लिए उन्होंने मैदान की लड़ाई लड़ी, तो स्वाभाविक रूप से वो जो चुने हुए लोगों थे उनके बीच चयन करके ये सूची जारी की गई। तो संभवतः ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम कहें कि सिर्फ 25 लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं असंतोष का स्वर तो होगा। लेकिन बीजेपी में एक खास चीज़ है मोहन भाई कि ये जो पार्टी है इसमें अनुशासन का एक बड़ा मजबूत ताना बाना है, इसलिए वो कोई चीज़ें रिएक्ट करती हुई नज़र नहीं आती। जिनको नहीं मिला वो भी बहुत धैर्य से बैठे रहते हैं। वो इसलिए रिएक्ट नहीं करते क्योंकि आगे चल के पता नहीं उनका नंबर आ जाए, इस चक्कर में सारे लोग जो एक बहुत धैर्य बना के रखे रहते हैं। तो ये इसको मैं कहूँगा कि एक कुशल रणनीति भी कह सकते हैं। बहुत शानदार इसको तरीके से संगठन को, कार्यकर्ताओं को साधने का जो एक प्रयास देर हो जाना, ये तो स्वाभाविक रूप से बिल्कुल की इंतहा हो गई थी। खासतौर पे जैसे राज्य महिला आयोग, इसमें एक लंबे समय तक के उन्होंने कांग्रेस की वो बैठी रही और बड़ा अनोखा सा लग रहा था आम जनता को भी और खासतौर पे कार्यकर्ताओं को। भी कई जगहों पर कांग्रेस के पदाध्यक्ष हैं बैठे हुए हैं लगातार, तो इससे काम भी नहीं हो रहा है और एक बड़ा एक निगेटिविटी का वातावरण बनता है, खासतौर पे उन कार्यकर्ताओं में जो बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे और जिन्होंने खूब मेहनत करी। तो अब धीरे धीरे वो बादल छट रहा है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि इससे ठीक है, बहुत सारा तो इन्होंने साध लिया 25%, लेकिन 75% असंतोष का वातावरण भी कहीं ना कहीं बनता नजर आ रहा है, भले वो ना दिखे। अब उसका रिएक्शन कैसे होता है ये तो आने वाले समय क्या ध्यान रखना होगा बीजेपी को? इस समय बहुत सतर्क होना पड़ेगा। और दूसरी सूची मुझे लगता है कि अब उसको बहुत विलंब नहीं करना चाहिए और जितना जल्दी हो सके तब तो एक तो काम भी हो पाएगा और सरकार को भी बेहतर तरीके से अगली पारी की तैयारी करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। अच्छा काम करने के बाद बीजेपी जो है फिर से वापस आने की अपनी कवायद में जुट सकती है। क्योंकि